प्रिय भक्तों, आज हम शुक्रवार के दिन सुनते हैं माता महालक्ष्मी के व्रत के बारे में। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक श्रद्धालु, कुंवारी कन्या, स्त्री या पुरुष रख सकते हैं। यदि पति पत्नी इस व्रत को मिलकर रखे तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। अगर माता महालक्ष्मी के व्रत की विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। चलिए हम जानते हैं माता महालक्ष्मी की व्रत कथा के बारे में। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ वहाँ भी था। मानो बुराई वहाँ अधिक थी, अच्छाई कम थी। पाप अधिक था, पुण्य कम था। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक प्राणी रहता था अपनी पत्नी दामिनी के साथ, जो सुखपूर्वक अपनी जीवन जी रहे थे। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने ही मगन में गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों प्राणी। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और अपनी घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नियम बन गया। वह रोज ऐसा करता था। जुए, सट्टे, रेस तथा अन्य बुरे कर्मों की कुसंगति का बदौलत उसके पल्ले पड़ गई। धन कमाने की तीव्र लालसा ने उसकी पति बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अच्छे बुरे का कोई ज्ञान उसे नहीं रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यवहारों की भेंट चढ़ चुका था। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भुखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उसकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी और प्रार्थना करती थी कि उसका दुख शीघ्र ही दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर्यात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में उस समय अन्न का एक दाना भी नहीं था अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सके। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी, उसका मन अतिथि सत्कार को मचल उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। बड़े बड़े घुंघराले बाल, केस, चेहरे को ढके हुए, लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपक पड़ रहा था। आंखों मानो अमृत वर्षा कर रही हो। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत अवस्था में कोई आ पहुंचा है, सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के साथ भाव उमड़ पड़े और वह उनके सामने सम्मान सहित उसे अपने घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़सी गई। उधर वह संत दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहे थे। घर में जो कुछ भी था बचा खुचा दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
वह तो बस दामिनी को ही निहारे जा रहे थे, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहे हो। काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उन्होंने कहा, बेटी, मुझे पहचाना नहीं क्या? उनका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मीठे स्वर में बोली, महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में आप जैसे साधु महात्माओं का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैंने आपको पहचान लिया है प्रभु। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है? भला वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी कुटिया के बाहर वटवृक्ष के नीचे बैठे साधना किया करते थे और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उन्हें प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। वह पिछले काफी दिनों से मंदिर की ओर नहीं गई थी। इस वजह से साधु महात्मा उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकले थे। दामिनी उससे अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया और पूछा, क्या कारण है पुत्री? तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती है। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बोली और रोने लगी। तभी वह साधु महात्मा वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के ही दो पहिए हैं, उसका आना जाना तो जिंदगी भर लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कण कण में खुशियां का नृत्य हुआ करता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश्वर वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नजर लग गई और हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति दुर्व्यवहारों में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर चलने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बद से बदतर स्थिति हो चुकी है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठे, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ महालक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो तो तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी पूर्ण आस्था थी। माता महालक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाए। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले,
बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माता एवं महालक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याण हेतु तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जा सकता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार का यह व्रत करना है तो उसका संकल्प लेकर माता महालक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करना। स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठना। सामने एक चौकी पर चावल की ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करना, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक देना। उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण आभूषण रखे। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखे, वह भी पास ना हो तो रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाना और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माता एवं महालक्ष्मी का जाप करते रहना। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करना। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करना। कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखना। संभव न हो तो गुड़ या शक्कर से भी काम चला सकते हैं। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोलना, जय माँ महालक्ष्मी। माँ महालक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे। ऐसी संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करना, प्रसाद बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना। दिन में एक बार सात्विक भोजन करना, यदि संभव हो तो उपवास रखना। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लेना। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में काम आएगा। कलश से भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर देना तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप दे देना। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी बहुत खुश हुई, उसके चरणों में गिर पड़ी और उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज। महाराज बोले, बेटी अवश्य। बेटी कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार का संकल्प लिया हो व्रत करना, लेकिन मन में माँ महालक्ष्मी के प्रति श्रद्धा या आस्था बराबर बनाए रखना। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति भी इस दिन पूजन करना। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखना। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करना। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करना और माँ महालक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहना, माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए माता महालक्ष्मी का व्रत विधान पूर्ण किए हो तो मेरी मनोकामना पूर्ण करना। माँ, संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं का मनचाहा वर देने वाली, हे माँ महालक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार हो। अपने हर वक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। माता साधु महाराज ने माता महालक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसने अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माता व महालक्ष्मी के 21 व्रत वाले शुक्रवार का पूजन करने का संकल्प लिया तथा साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माता महालक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही
शुक्रवार था। उसने उससे पहली ही रात दुखों की बाणी दामिनी से ठीक से सो भी नहीं सकी। माता महालक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए आसन पर पूर्व दिशा की और मुख करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांगे का कलश रखा। लेकिन स्वर्णाभूषण कहाँ से ले आए, यह तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सो मंगलसूत्र भी नहीं उतार कर रख सकती थी और कोई गहना तो था नहीं। तभी उसे उस नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनाकर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे कोतली में से बची खुची शक्कर निकाल कर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि विधान के अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत अभी शांत था तथा संयत रहा और कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इससे दामिनी ने माता महालक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माता महालक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शाश्वत विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की भी बहुतायत तो नहीं थी, पर कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माता महालक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज उठ रहे हैं। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद वितरित किए। माँ महालक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, मेरा उजला घर फिर से बसा दिया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं अब आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर हे माता महालक्ष्मी आपके व्रत करने के लिए प्रेरित करूंगी। जय माँ महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता ब्रह्मानी रुद्रानी कमला, तू ही जग माता मैया, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि सब पाता। तू ही पाता बसंती, तू ही शुभदाता मैया, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जग निधि के त्राता। जय लक्ष्मी माता, जिस घर थाड़ो वासे, ही में सब गुण आता मैया, तेहि में सब गुण आता। कर न सके सो कर ले, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई
पाता, खान पान धन वैभव तुम भी नहीं आता। जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर मुक्त चीरो निधि चाहता, मैया चीरो निधि चाहता। रतन चतुर्दश को कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता स्थिर चर जगत बचाओ शुभ कर्म दाता। जय लक्ष्मी माता राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता, मैया शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माँ।